सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर हमारा जो कंप्लीट किया था हमने वो था टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आपको याद होगा कि 3 टाइप के थे हमारे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या था? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होता था, देर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास। ओपन सिस्टम where both mass and heat transfer, and isolated system where there is no transfer of heat and mass। तो हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक, तो हमारी 2 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक हमारा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक की डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। तो डेफिनेशन क्या है, ये है नीचे माइक्रोस्कोपिक की। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजरेबल प्रॉपर्टी, मतलब जिनकी प्रॉपर्टी को हम मेज़र नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अब देखो, आप डेफिनेशन से ही समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ। माइक्रो मतलब बहुत छोटी चीज़। तो जब चीज़ें बहुत छोटी हो, बहुत मॉलिक्यूल लेवल पे हो, तो उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते। जैसे हम उनके फोर्स को मेज़र नहीं कर पाएंगे, हम उनके प्रेशर को मेज़र नहीं कर पाएंगे, हम एक मॉलिक्यूल ने कितनी हीट रिलीज़ की वो मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो वो जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती है माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं ये बोलूँ एक मॉलिक्यूल कितनी हीट रिलीज़ कर रहा है, तो वो क्वांटिटी को मापना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। सेकंड है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो, सो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ कौन सी होती है? मैक्रो मीन्स ऐसी बॉडी जिनका साइज़ बड़ा हो। अब ऑब्वियस है, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये तो पढ़ रहे हैं कि कोई सिस्टम है जो अपने अंदर से हीट बाहर रिलीज़ करता है। तो सिस्टम के लिए मैंने किसका नाम लिया हमेशा, या तो ह्यूमन बॉडी का, या आईसी इंजन का, या रेफ्रिजरेटर का। इन सभी का साइज़ बहुत बड़ा है। तो ऐसी सिस्टम जिनका साइज़ बहुत बड़ा हो, तो उनकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि वो कितनी हीट बाहर रिलीज़ करेगा, या कितनी हीट गेन करेगा, या कितना फोर्स लगाएगा। तो उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल प्रॉपर्टी। ऐसी क्वांटिटी जिनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, हम मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने भी बताया, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होगा तो वो कितनी हीट रिलीज़ करेगा ये भी मेज़र कर सकते हैं, और कितनी हीट गेन करेगा, कितना फोर्स लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा, वो सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में डिफरेंस। माइक्रो मीन्स जिनका बहुत छोटा साइज़ होता है। छोटा साइज़ है तो ना हम उनका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, और ना ही हम उनकी हीट मेज़र कर पाएंगे, ना ही हम उसका प्रेशर, ना ही हीट, ना कितना हीट बाहर रिलीज़ करेगा। और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स जिनका साइज़ बड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, नाम है इंटेंसिव। इन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या हो, इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट? मास के। मास से मेरा मतलब है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन सुनना, लिखना हो तो लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास
is called intensive properties. The property which are independent of mass is called intensive property. अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं. मान लेते हैं ये ग्लास है, इसमें पानी है. ये दूसरा ग्लास है, इसमें पानी है. ये तीसरा ग्लास है, इसमें पानी है. तो तीनों में पानी है. तो सवाल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो अगर मैं इस पानी को गर्म करूँगा तो फर्स्ट वाले को, इसको, तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा. सेकंड, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा. थर्ड, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा. तो तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो गए. साइज़ बढ़ाने या मास बढ़ाने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, इंटेंसिव के 2 एग्जांपल और देते हैं. सेकंड एग्जांपल है इंटेंसिव का, सेकंड एग्जांपल है प्रेशर. देखिए, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है? मान लेते हैं एक अडल्ट पर्सन है और एक छोटा बच्चा है. तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डालेगी, जितना उसने फर्स्ट बॉडी पे लगाया उतना ही सेकंड बॉडी पे लगाएगी. तो यहाँ तो प्रेशर चेंज होगा नहीं. तो दोनों पे क्या रहेगा? प्रेशर सेम रहेगा. तो अगर दोनों पे प्रेशर सेम है तो प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो प्रेशर भी एक कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक और प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी. डेंसिटी मतलब गाढ़ापन. एक गिलास पानी भी उतना ही डेंसर होगा जितना एक बाल्टी पानी है, या फिर एक टब पानी. तो तीनों की डेंसिटी क्या होगी? हमेशा बराबर रहेगी. तो डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती. तो डेंसिटी भी किसका एग्जांपल हो गया? इंटेंसिव का. तो डेफिनेशन हम देखते हैं. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी. सेकेंड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन सी है? एक्सटेंसिव. तो सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव. तो एक्सटेंसिव मतलब वो इंडिपेंडेंट था, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट. किसके? डिपेंडेंट ऑफ मास. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास के ऊपर डिपेंड करती है उसको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जैसे कि एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल क्या क्या यहाँ दे रखे? एनर्जी, वॉल्यूम, एंट्रोपी. सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की. अगर दो डिफरेंट साइज़ की बॉडी है तो जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके अंदर क्या होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी. तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी डिपेंड कर रही है मास पे. ठीक है. तो एनर्जी साइज़ पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है. इस वजह से वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक और एग्जांपल देते हैं. वॉल्यूम. अगर मैं इसमें 10 मॉलिक्यूल्स डाले और इसमें 20 मॉलिक्यूल्स डाले तो जहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है वहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है? वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है. तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास ज़्यादा है वहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया. तो जो आपका वॉल्यूम है वो कैसी प्रॉपर्टी है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटेंसिव कौन सी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास. एग्जांपल टेम्परेचर. और कोई एग्जांपल प्रेशर. और कोई एग्जांपल डेंसिटी. ये सब इंटेंसिव है. और एक्सटेंसिव विच आर डिपेंडेंट ऑन मास. एग्जांपल या मैं इसमें एनर्जी का लिया और
वॉल्यूम का। और भी एग्जांपल है बहुत सारे, साइज़, लेंथ, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाते हैं, साइज़ बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? वो हमारी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमो मतलब सेम, एक जैसा होना। तो ऐसे सिस्टम जिसमें हर तरफ एक जैसे मॉलिक्यूल हो, एक जैसी चीज़ें हो, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। तो ऐसे सिस्टम जिसके अंदर अलग अलग पार्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पार्टिकल रेड वाले भी है, ब्लू वाले भी है, येलो पार्टिकल भी है, पर्पल भी है। तो ये जो सिस्टम बना है ना, ये अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। हेट्रोजीनियस का एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं, तो इसलिए वो हमारा होमोजीनियस नहीं होता, वो हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, आप नोट्स ज़रूर बना के रखना। इसमें सब नोट क्लियर है, उसके साथ साथ मैं डेफिनेशन भी डिक्टेट कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ या इसमें से आप देख के अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए होमोजीनियस सिस्टम का, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। सिंगल फेज का मतलब सिर्फ एक ही फेज हो, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ हो। एक एग्जांपल दूँ सिंगल फेज का, तो पानी। अगर ग्लास ऑफ वाटर लूँगा तो उसके अंदर सिर्फ पानी प्रेजेंट होगा, तो वह हमारा होमोजीनियस सिस्टम हो जाता है। हेट्रोजीनियस एयर, जिसके अंदर मोर देन वन फेजेस है, एक से ज़्यादा फेजेस हो। जैसे कि आपका एक से ज़्यादा फेजेस कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारा का सारा उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो अब तक जो हमने कंप्लीट किया थर्मोडाइनमिक्स में, वो थर्मोडाइनमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम, क्लोज्ड, ओपन, आइसोलेटेड। नेक्स्ट मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, थर्मल सिस्टम एंड होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो आप यहाँ तक प्रिपेयर करना और उसके साथ साथ नोट्स बना के रखना, ये ध्यान रखना। बिना नोट्स के क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स बना के रखना, उसके साथ साथ उनको रिवाइज़ भी करते रहना, क्योंकि बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। ओके।